अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 20 अगस्त 2020 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ। दो तर्जुमे के साथ, वो है पेंशन बर्डन। अब इसका क्या मतलब हो गया कि गवर्नमेंट ने जो पेंशन देनी होती है उसका बोझ, यानी कि उसके लिए हमने जो पैसे चाहिए होते हैं तो वो कहाँ से हम मतलब पूरे करें, तो वो बोझ बहुत बढ़ चुका है गवर्नमेंट पे। अच्छा, अब इसमें देखें थोड़ा मैं उसको इसका बैकग्राउंड दूं तो ये है इस एडिटोरियल का कि इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हर साल जब भी हम बजट के बारे में इसमें तखमीना लगा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि भाई ये हमारा दिफाई बजट है वो हम कैसे पूरा करेंगे, बाकी और दूसरे सेक्टर्स जो होते हैं हमारे डेट सर्विसिंग के हवाले से, तो उसके लिए हम किस तरह पैसे पूरे करेंगे और किस तरीके से हम पूरे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम अपना टारगेट हासिल कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ की तरफ जो कम ध्यान जाता है लोगों का कि गवर्नमेंट ने जो पेंशन के बद में अदा करने होते हैं पैसे वो कहाँ से आएंगे। तो ये उस हवाले से एडिटोरियल है कि पेंशन का जो बोझ है ख़ासतौर पे हमारे पास इसमें बजट में कि गवर्नमेंट पे जो बोझ होता है अदा करने का, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है जिसको हम देखते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ डिस्क्राइब्ड द गवर्नमेंट्स रैपिडली इंक्रीजिंग पेंशन बिल एज अ फार मोर सीरियस प्रॉब्लम देन द ह्यूज पावर सेक्टर डेट। उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने क्या किया है, हैज़ डिस्क्राइब, उन्होंने ऐसा बयान किया है, बताया है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ डिस्क्राइब। क्या बताया है इमरान खान ने? द गवर्नमेंट्स रैपिडली इंक्रीजिंग पेंशन बिल, कि गवर्नमेंट का रैपिडली यानी तेज़ी से बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग पेंशन बिल एज अ फार मोर सीरियस प्रॉब्लम, उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। किसके मुकाबले में कंपैरिजन किससे करें? देन द ह्यूज पावर सेक्टर डेट, कि उन्होंने कहा जो हमारा तेज़ी से बढ़ता हुआ पेंशन बिल है ना वो बहुत बड़ा मसला है। किसके मुकाबले में? जो हमारा ह्यूज पावर सेक्टर डेट है। क्योंकि हम तो कहते हैं कि भाई ये डेट सर्विसिंग में जितने हमारे कर्जे में हमारे पैसे जा रहे हैं तो वही हमारा बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इमरान खान ने जो है ना इसको कहा है कि जो पेंशन डेट है वो हमारा ज़्यादा बड़ा मसला है। अच्छा, अब आगे क्या है? दैट माइट साउंड अ बिट एग्जेजरेटेड, उन्होंने कहा ये सुनने में काफ़ी क्या लगेगा, बिट एग्जेजरेटेड। एग्जेजरेटेड क्या होता है? कोई चीज़ आप बढ़ा चढ़ा के बयान करो ना, क्योंकि देखें कोई पहली मरतबा सुनने का तो उसका ध्यान ही वो जाएगा, क्योंकि जब बजट भी जब आ रहा होता है हमारे पास, उससे पहले आप टॉक शोज वगैरह भी देखें तो उस पर पेंशन बिल की ज़्यादा बात नहीं की जाती। सबसे ज़्यादा बात ही हेल्थ की जाती है, एजुकेशन की जाती है, दिफाई बजट की जाती है। तो उन्होंने कहा तो ये हमें क्या पहली दफ़ा सुनने पर लगेगा कि बिट एग्जेजरेटेड, कि शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया कि इतना भी बड़ा मसला नहीं है पेंशन बिल एट अ टाइम। और किस टाइम उन्होंने कहा है इमरान खान ने? When the government continues to make its pension payments, कि गवर्नमेंट जब यो है वो continues to make, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि वो जारी रखे हुए है क्या करना? पेंशन पेमेंट अदा करना। बट appears unable to liquidate the circular debt, लेकिन क्या है वो लिक्विडेट नहीं कर पा रही, सेटल नहीं कर पा रही उसका डेट है, कर्जा है। किसके हवाले से? सर्कुलर डेट के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि ये इस वजह से लगता है कि एग्जेजरेटेड है या बढ़ा चढ़ा के इमरान खान बात कर रहे हैं कि हम जो हैं पेंशन बिल तो दे रहे हैं उसमें कोई मसला नहीं आ रहा, लेकिन असल जो मसला है वो हम अदा नहीं कर पा रहे अपना सर्कुलर डेट। आगे देखते हैं कि क्यों इमरान खान ने कहा कि जी ये पेंशन बिल जो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हाउएवर द टाइम इज़ नॉट फार ऑफ, लेकिन इनका ताहम द टाइम इज़ नॉट फार ऑफ, यानी कि वो वक्त जो है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। When the ballooning pension expenditure will become our biggest budgetary challenge, उन्होंने कहा जब ये है हमारा पेंशन एक्सपेंडिचर कैसे? बैलूनिंग होते हैं ना, एकदम आप उसमें वहाँ भरते हो वो बढ़ जाता है, ठीक है, साइज इंक्रीज कर जाता है। तो ये भी मतलब 23 से आप कह लें कि जो बढ़ता हुआ हमारा पेंशन एक्सपेंडिचर है वो क्या है? विल बिकम, वो बन जाएगा आर बिगेस्ट बजटरी चैलेंज, बजट में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। क्योंकि अभी तो हम इसकी तरफ ध्यान भी नहीं कर रहे, लेकिन जिस अमाउंट से आगे अब ये अमाउंट्स भी सारे उन्होंने दिखाएंगे, डेटा बताया कि किस ना ज़्यादा जो है वो हमें इस मंथ में पैसे देने पड़े हैं। तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और इससे क्या होगा? फर्दर स्क्वीजिंग द स्पेस फॉर डेवलपमेंट, और ये क्या है? स्क्वीज कर देगा, सुकड़ जाएगा स्पेस, जगह किस चीज़ के लिए? फॉर डेवलपमेंट। क्योंकि जाहिर है अगर आपके पास बजट में बचेगा कुछ नहीं, आप सारे पैसे वहाँ पे दे दोगे पेंशन फंड में, तो आप डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं कर सकोगे। और क्या है, आप बिल्कुल आपके पास रिसोर्सेज रहेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा डेवलपमेंट का जो है वो काम रुकेगा इस वजह से, क्योंकि अगर पेंशन फंड में हम सारे पैसे दे दें अनलेस, और साथ उन्होंने कंडीशन लगाई है एज मिस्टर खान राइटली असर्टेड एट अ रीसेंट कैबिनेट मीटिंग, कि इमरान खान ने बिल्कुल ये बयान किया हालिया कैबिनेट मीटिंग में, इट इज़ टैकल्ड क्विकली। उन्होंने कहा हम जो है वो डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकेंगे, जिस तरह इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा कैबिनेट मीटिंग में, अनलेस इट इज़ टैकल्ड क्विकली, कि अगर हम कोई जल्दी कोई इसका तदारुक नहीं करते जल्द ही।
नहीं तो उन्होंने कहा बहुत मसला हमारे लिए हो जाएगा इस पेंशन इसकी वजह से, जितना हमें पेंशन के बाद में पैसे अदा करने पड़ते हैं। द फेडरल एंड प्रोविंशियल पेंशन लाइबिलिटीज आर ऑलरेडी बिकमिंग फिजिकली अनसस्टेनेबल। उनका ये फेडरल की भी, वफाक की भी और प्रोविंशियल की भी, सूबाई की भी पेंशन लाइबिलिटीज, उनकी पेंशन लाइबिलिटीज हैं उन्होंने देनी है, वो क्या है, आर ऑलरेडी बिकमिंग, वो बन रही हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहाँ पे लाइबिलिटीज हुआ है इसलिए यहाँ पे हमने आर यूज किया है, आर ऑलरेडी बिकमिंग कि वो बन रही हैं क्या, फिजिकली अनसस्टेनेबल। अनसस्टेनेबल होते हैं ये चीज़ बरकरार ना रखी जा सकती हो ना, क्योंकि आप कब तक रखेंगे, ये बढ़ी जा रहा है जो हमने पैसे देने हैं फेडरल गवर्नमेंट ने भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी पेंशन फंड के बाद में, तो उनका ये जो है ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा फिजिकली कि जी हम जो है इसको सस्टेन कर सकें, बरकरार रख सकें, यानी कि जिनको ये पेंशन है उनको हम दे सकें। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे द कंट्रीज कंसोलिडेटेड फेडरल एंड प्रोविंशियल पेंशन ऑब्लिगेशंस आर एस्टिमेटेड टू हैव रीच्ड ₹1 ट्रिलियन फॉर द करंट फिस्कल ईयर। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले उन्होंने वैसे बात बयान की है कि जी कितना ज़्यादा जो है वो हमारे लिए मसला है पेंशन फंड, और अब बता रहे हैं कि अगर हम फेडरल और प्रोविंशियल पेंशन ऑब्लिगेशंस देखें, उनकी लाइबिलिटीज देखें, ये उन्होंने देने हैं, आर एस्टिमेटेड टू हैव रीच्ड ₹1 ट्रिलियन, और ऐसा है कि वो तकरीबन पहुंच चुके हैं 1 ट्रिलियन के करीब फॉर द करंट फिस्कल ईयर, इस जो हमारा माली साल है उसमें 1 ट्रिलियन तक जो है वो हमारे पास फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस जा चुकी हैं, और इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द टोटल टैक्सेस कलेक्टेड बाय एफबीआर लास्ट फिस्कल। ठीक है, एक तो ये इन्होंने 1 ट्रिलियन का बताया करंट फिस्कल ईयर, और साथ उन्होंने कहा कि जितना एफबीआर जो है ना वो कलेक्ट करता है उसका जो है ना वो 25% जो है ना वो इसमें चला जाता है पेंशन फंड। यहाँ से उन्होंने मामले की संगीनी का अंदाजा लगाने की कोशिश किया है, क्योंकि ये देखें, और इक्वल टू क्वार्टर क्या होता है 25%, और इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द टोटल टैक्सेस के 25% किस चीज़ का, ऑफ द टोटल टैक्सेस, ये टोटल टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं किसकी जानिब से, बाय एफबीआर लास्ट फिस्कल, के एफबीआर ने जितने लास्ट पिछले आखिरी माली साल में वो पैसे इकट्ठे किए थे उसका क्या है, ये बन जाता है 25%। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो हमारी पेंशन फंड की मद में जा रही है। द डेटा शोज, डेटा हमें बताता है दैट द एनुअल फेडरल पेंशन पेमेंट ऑफ ₹470 बिलियन, पहले उन्होंने फेडरल प्रोविंशियल दोनों की बात की, अब ये फेडरल और प्रोविंशियल को अलग अलग लेके चलेगा डेटा। उन्होंने कहा ये डेटा बताता है कि जो सालाना फेडरल पेंशन पेमेंट है 470 बिलियन की, उसमें क्या है, विच मोस्टली कंसिस्टेड ऑफ मिलिट्री पेंशन, और उसमें ज़्यादातर क्या शामिल था, ये मिलिट्री के और जो हम पेंशन देते हैं वो, एंड एक्सक्लूडेड रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेड बाय एसओईज टू एम्प्लॉइज, और इसमें वो चीज़ शामिल नहीं है, कौन सी, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स दी जाते हैं किन की जानिब से, एसओईज टू एम्प्लॉइज। एसओईज क्या होते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, वो जो एम्प्लॉयज़ को देते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। हैव ग्रोन क्लोज टू द एनुअल वेज बिल, और ये जो एनुअल वेज बिल है उसके बराबर चला गया, तो मतलब कि कितना ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट, ये बता रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह वो कह रहे हैं सिमिलरली एट द प्रोविंशियल लेवल, और अगर हम सूबाई सतह पे भी बात करें, पंजाब हैज़ बुक्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹250.7 बिलियन, के पंजाब ने बुक किया है एक्सपेंडिचर 250.7 बिलियन का, और जस्ट ₹15 बिलियन लेस देन व्हाट इट स्पेंट ऑन डेवलपमेंट लास्ट ईयर। उनका ये फेडरल पंजाब गवर्नमेंट ने बुक किया है ये पेंशन फंड की मद में, वो है 250.7 बिलियन, और उन्होंने कहा ये 15 बिलियन कम है किससे, जो हमने डेवलपमेंट में खर्च किया था पिछले साल। तो अब ये आप देख सकते हैं जैसे कितना होना तो ये चाहिए, डेवलपमेंट में अगले साल कोशिश करें आप बजट में कि ज़्यादा खर्च करें, लेकिन क्योंकि हमारा जो पेंशन फंड है वो 250.7 बिलियन तक चला गया, तो हमने जो है वो 15 बिलियन कम खर्च किया डेवलपमेंट में फॉर पेंशन पेमेंट्स ड्यूरिंग द ऑनगोइंग फिस्कल। ठीक है, कि उन्होंने कहा जो हमने पंजाब ने कितना खर्च किया, 250.7 बिलियन इन पेंशन पेमेंट्स के लिए, इस जो जारी है उनको फिस्कल ईयर उसके लिए। और दूसरे लफ्ज़ों में ये बता रहे हैं कि ये 15% हमने लेस खर्च किया किस चीज़ पे, हमारा जो है एक मिनट, अच्छा अभी बता रहे हैं कि ये हमने खर्च किया 250.7 बिलियन, ठीक है, और इसमें वो कह रहे हैं अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो हमने 15% पिछले साल के मुकाबले में कम यूज़ किया है डेवलपमेंट में, और ये सारा किस वजह से है, क्योंकि हमारा जो पेंशन फंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। अच्छा अब आगे बता रहे हैं पंजाब्स पेंशन बजट हैज़ स्पाइक्ड बाय एन एनुअल एवरेज ऑफ 24.1% सिंस 2011 का पंजाब का जो पेंशन बजट है वो क्या है, स्पाइक्ड प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि वो बढ़ चुका है किस उससे,
आप कह लें कि कितनी परसेंटेज से, बाय एन एनुअल एवरेज ऑफ 24.1% सिंस 2011 के। अगर हम इसका तकाबली जायज़ा लें 2011 से, तो हमने ये नज़र आता है कि ऑन एवरेज जो है ये 24.1% इसमें इजाफा हुआ है। सो स्टोरी इन अदर प्रोविंसेस इज़ नॉट मच डिफरेंट। अभी तो उन्होंने पंजाब का बताया था, लेकिन उन्होंने कहा ये दूसरे सूबों में भी कहानी है, उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इफ़ द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इज़ अलाउड टू कंटिन्यू, उन्होंने कहा ये मौजूदा हालात है, इनको क्या है वो हमने जारी रहने दिया कि इसी तरह ही आपका ये पेंशन फंड में इजाफा होता जाए, द इंटायर पेंशन सिस्टम विल बिकम इंसॉल्वेंट। उनका ये पूरा जो पेंशन सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट होता है आप जब अपने डेट नहीं अदा कर सकते, ऑब्लिगेशन नहीं दे सकते ना, दिवालिया बन जाते हो। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ है जो हम जो है गवर्नमेंट यहाँ पे मुराद है कि वो सस्टेन नहीं कर सकती कि जिस रफ्तार से जो है वो पेंशन फंड में इजाफा हो रहा है, और क्या हो जाएगा, पूरा ये सिस्टम है ना वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें इंसॉल्वेंट हमारे पास आ जाएगा कि अनएबल टू पे डेट्स ओड, ठीक है, जब आप बैंकक्रप्ट हो जाते हो, जब आप चीज़ अदा नहीं कर पाते, तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं। अच्छा, वजह बता रहे हैं, पहले उन्होंने बता दिया कि क्या मसला है फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, फिर साथ उन्होंने फिगर्स बताए, डेटा बताया, और अब फैक्टर्स बता रहे हैं कि जिनकी वजह से है वो ये पेंशन पेमेंट में इजाफा हो रहा है। कह रहे हैं मल्टीपल फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द पेंशन पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर्स। उनके काफ़ी अवामिल थे, फैक्टर्स थे जो जिन्हें कंट्रीब्यूट किया, जो वजह बने इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है? कि चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ना, यूँ ये पेंशन फंड में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, उसकी बात करें कि क्या क्या फैक्टर्स थे इन द पेंशन पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर्स, के हालिया सालों में क्या वजह बनी कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली पेंशन फंड्स के हवाले से। अब ABC करके बता रहे हैं क्या क्या वजह हैं। पब्लिक सेक्टर्स ग्रोइंग साइज, फिर है इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और फिर है skewed unfunded public pension system that lets children and grandchildren of retirees draw pension पेमेंट्स। अच्छा, अब ये सबसे बाकी चीज़ें तो हैं ही कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इजाफा हुआ, पब्लिक सेक्टर ग्रोइंग जो है वो बड़ी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात करते हैं कि हमें ये है कि पेंशन सिर्फ उस बंदे को नहीं मिलती, उसके बच्चों को, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को, और जो रिटायरी होता है उसको भी मिलती है। तो इस वजह से बता रहे हैं कि आगे आगे सिर्फ आपने एक बंदे को नहीं देना होता, आगे आगे भी पेंशन जाती है, तो उस वजह से जो है हमारे फंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और डी हमारे पास है हाइक्स इन पेंशन बेनिफिट्स टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। और जाहिर है जितनी पेंशन जिस रेट पे दी होती है, इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, तो हमें उसको ऑफसेट भी करना होता है। तो उस वजह से जो है हम जब बढ़ाते हैं पेंशन की इसमें अमाउंट में, तो उससे भी क्या होता है, जाहिर है फिर वो आपका जो बजट पेंशन फंड है उसमें इजाफा हो जाता है, और वो एक तरह की क्या है, ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट पे ही उसने देना है। अच्छा, अब बात करें, मिस्टर खान ऑल्सो हिंटेड एट हायरिंग अ फॉरेन कंसल्टेंट टू सजेस्ट पेंशन रिफॉर्म्स। उन्होंने कहा, मिस्टर खान ने, इमरान खान ने इस तरफ भी इशारा किया कि वो हायर करेगा एक फॉरेन कंसल्टेंट कि वो हमें बताए पेंशन रिफॉर्म्स, यानी कि पेंशन के बारे में, इस्लाहात के बारे में, कि किस तरीके से हम इसको डील करें। इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, उनका ये पहली दफ़ा नहीं है, दैट अ गवर्नमेंट हैज़ एनुंशिएटेड इट्स प्लान्स टू एड्रेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय एन अनसस्टेनेबल पब्लिक पेंशन सिस्टम। उनका पहली दफ़ा नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो है ना वो बिल्कुल डिटेल में खुल के बयान किए हैं अपने प्लान्स के हम किस तरह इस सारे इशू को, चैलेंजेस को जो है ना वो किसकी वजह से हमें सामने नज़र आते हैं। अनसस्टेनेबल पब्लिक पेंशन सिस्टम के, एक ऐसा सिस्टम, पेंशन सिस्टम जो अनसस्टेनेबल है, तो उसकी वजह से हमें चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो उनका ये पहली मरतबा नहीं है, गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ बयान की है, पहले भी गवर्नमेंट कर चुकी है। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान क्या कह रहे हैं कि मैं फॉरेन कंसल्टेंट भी हायर करूँगा कि वो क्या है पेंशन के सारे सिस्टम में वो क्या है इस्लाहात लेके आएगा। Various efforts in the last couple of decades have resulted in minor changes. उनका काफ़ी कोशिशें की गई कुछ पिछले कुछ तिहाइयों में, उसका नतीजा क्या निकला है, have resulted in minor changes। उसमें लेकिन हमें कुछ छोटे मोटे जो है वो बदलाव नज़र आए हैं, कुछ ज़्यादा बड़े पैमाने पे कुछ हमें बड़ी डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। विद नो सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द एग्जिस्टिंग अनफंडेड पे एज यू गो डिफाइंड रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम और रिडक्शन इन द लायबिलिटी। उनका क्योंकि हमें यो अभी कोई सिग्निफिकेंट शिफ्ट नज़र नहीं आया, यो हालिया यो हमारे पास अनफंडेड पे एज यू गो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, और क्या है, रिडक्शन इन लायबिलिटी, और हमें कोई लायबिलिटी में भी रिडक्शन कमी नज़र नहीं आई। द पर्पस ऑफ फ्यूचर रिफॉर्म्स शुड बी टू स्टॉप ग्रोथ इन द गवर्नमेंट्स पेंशन रिलेटेड लायबिलिटीज़। उनका जो मकसद होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए ये फ्यूचर रिफॉर्म्स का, वो क्या होना चाहिए कि हम ग्रोथ को स्टॉप करें, यानी कि तेज़ी से हमारा पेंशन फंड बढ़ रहा है उसको हम रोकें। किस चीज़ में, इन द गवर्नमेंट्स पेंशन रिलेटेड लायबिलिटीज़, क्योंकि इससे ज़ाहिर है गवर्नमेंट की लायबिलिटी में इजाफा होता है। उन्होंने कहा सबसे पहले तो इनका काम ये होगा इन इस्लाहात का कि जी हम रोकें जो तेज़ी से इजाफा हो रहा है पेंशन
फंड लें और क्या है रिड्यूस द प्रेजेंट पेंशन बिल एंड रिस्ट्रक्चर अ सिस्टम ऑन अ सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल। उन्होंने कहा हम जो है वो कम करें इस मौजूदा पेंशन बिल को और रिस्ट्रक्चर करें इस सारे सिस्टम को किस चीज़ में, ऑन सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के। सेल्फ सस्टेनिंग क्या होता है, खुद ही आप वो चल पड़े, ठीक है, गवर्नमेंट को ज़्यादा है वो इंटरवीन ना करना पड़े, मुदाखलत ना करना पड़े। अच्छा, अब ये बात करें कि मुख्तलिफ मॉडल्स जो है ना वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में ये पेंशन अदा करने के, क्योंकि देखें पेंशन जो है एक हक है, वो तो मिलना ही है जो भी रिटायरी होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मॉडल्स चल रहे हैं दुनिया में। अब जिस तरह वो बात की है तो उसके बाद उन्होंने बताया है कि भाई अब ये पाकिस्तान पे है कि कौन सा मॉडल जो है वो अप्लाई करता है। अच्छा, आप लोगों ने इसमें डिटेल में देखना हुआ ना, ये दो मॉडल स्पेसिफिकली ये दो चलते हैं। एक हमारे पास होता है अनफंडेड पेंशन बेनिफिट सिस्टम होता है और एक हमारे पास जो है ना फुली फंडेड पेंशन सिस्टम भी होता है। तो ये आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, अनफंडेड पेंशन सिस्टम वर्सेस अनफंडेड वर्सेस फंडेड पेंशन सिस्टम। तो ये भी काफ़ी डिटेल में आपको है ना चीज़ यहाँ से मिल जाएगी और फिर इसमें आप देखें कि कौन सा फंड सिस्टम जो है ना वो आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए मददगार साबित हो सकता है। अच्छा, कह रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड डिफरेंट मॉडल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द डेंजर्स एसोसिएटेड विद द पे एज यू गो बेस्ड पेंशन सिस्टम इन रिसेंट ईयर्स। उन्हें मुख्तलिफ ममालिक ने अडॉप्ट किए हैं, अपनाए हैं क्या मुख्तलिफ मॉडल्स, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड द डेंजर्स के ताकि वो उन ख़तरात से जो है ना वो अवॉइड कर सकें, बच सकें जो मुंसलिक हैं किसके साथ, ये हमारे पे एज यू गो बेस्ड पेंशन सिस्टम है इसके साथ इन रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में। वन इज़ शिफ्ट फ्रॉम द करंट अनफंडेड डिफाइंड पेंशन बेनिफिट्स, उनका, और एक क्या है क्या हम शिफ्ट करें कहाँ से, करंट अनफंडेड डिफाइंड पेंशन जो हमारा ये करंट है हमारे पास अनफंडेड डिफाइंड पेंशन बेनिफिट्स, और उससे हम किस चीज़ पे चेंज करें, टू अ फुली फंडेड डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम विद द गवर्नमेंट गारंटीइंग अ मिनिमम मंथली इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। तो उन्होंने कहा एक तो ये शिफ्ट हमें देखने को मिल सकता है इस करंट अनफंडेड डिफाइंड पेंशन बेनिफिट से, कहाँ पे, फुली फंडेड डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से, और उसमें गवर्नमेंट क्या है गारंटी करेगी मिनिमम मंथली इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। तो उन्होंने कहा वॉट एवर मॉडल इज़ अडॉप्टेड, तो अब ये इसमें उन्होंने छोड़ दिया गवर्नमेंट पे कि भाई कौन सा मॉडल वो अडॉप्ट करती है, इख्तियार करती है गवर्नमेंट, लेकिन कह रहे हैं लॉन्ग टर्म फोकस जो है, फोकस जो सारा हमारा ध्यान है वो किस पे होना चाहिए, शुड बी टू इंश्योर कि उसमें यकीनी बनाने में पोस्ट रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी के रिटायरमेंट के बाद जो है ना वो इनकम सिक्योरिटी मिले किसे, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिले, वाइल रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ पेंशन पेमेंट्स ऑन द बजट, और साथ ही क्या है वो रिड्यूस करे, कम करे, वो बर्डन है, बोझ किस पे, पेंशन पेमेंट्स का इस बजट पे। तो उन्होंने कहा अब ये गवर्नमेंट पे छोड़ दिया कि आप अनफंडेड डिफाइंड पेंशन बेनिफिट सिस्टम लेके आते हो या आप जो है वो फुली फंडेड लेके आते हो, लेकिन उन्होंने कहा करना ये चाहिए कि इसमें जो भी आप स्टेप्स लो कि वो बोझ है बजट पे पेंशन फंड्स के वाले से वो कम हो, क्योंकि साथ अब वो क्योंकि रिटायरी जो है उसका ज़ाहिरी बात है जायज़ हक है कि उसको जो है वो मिले पेंशन, लेकिन उन्होंने कहा हमें सिस्टम ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए कि कम से कम बोझ बने हमारे बजट पे। तो ये था आज का एडिटोरियल, ठीक है। आप यूट्यूब पे जॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी लिंक जो है इसका PDF का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।